सबसे पहले तो त्यागी फैमिली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पता लगता है कि ये बच्चा कितना भाग्यशाली है जो घर में सत्संग को लेकर आता है। ऐसे परिवार का भी सौभाग्य जागता है कि इस संसार में कौन भगवान को याद करता है। सुबह से लेकर शाम तक अपने ही कामों में व्यस्त रहता है। बच्चा ही इतना प्रेम वाला होता है कि सबके हृदय में प्रेम जगा देता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, तामसिक, सात्विक और राजसिक। तामसिक व्यक्ति वह होते हैं जो सारा दिन खाली एक शरीर के कार्यों में ही लगे रहते हैं, जिन्हें होश ही नहीं है कि मुझे चला कौन रहा है, कि मैं किसकी सत्ता से चल रहा हूं। हमें पता है कि ये प्रकाश जो आ रहा है करंट से आ रहा है, ये सबको मालूम है। लाइट गई तो जनरेटर भी चाहिए, तभी प्रकाश हो सकता है। ऐसे ही जीवन में गुरु आते हैं तो हमारा भाग्य जगता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। ये दुर्भाग्य होता है कि व्यक्ति का जीवन ऐसे ही निकल जाता है कि देखता ही नहीं है कि मेरे जीवन में सुख की अनुभूति कैसे आएगी। दुख की तलाश में ही दौड़ता है और दुखी रहता है। ये है हमारा मन। ये मन तन को ऐसा भगाता है जो कभी उस परमात्मा की तरफ आने ही नहीं देता कि हमारे शरीर के अंदर में चलाने वाला कौन है। जब जीवन से व्यक्ति जाता है तब कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा के रूप में जब बच्चा आता है तो खुशियां लेकर आता है। उसके जन्म दिवस पर उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का मतलब क्या है? उठा हुआ शव, जिसने अपने शीश को कभी झुकाया नहीं, उठाकर चले। ज्ञान हमारे जीवन में सौभाग्य लाता है और खड़ा रखता है। देखते हैं जीवन में घर में कितनी परिस्थितियां आती हैं, जो जीवन में व्यक्ति के पास कुछ भी साधन नहीं होते। भागता है कि दुख आ गया है तो किसके पास जाए। दौड़ता है कभी ज्योतिष के पास, कभी पंडित के पास, कभी अपनी मनमानी भक्ति से। देखिए, तामसिक शक्ति वही होती है जो खाली शरीर भाव में रहते हैं। शरीर भाव है मैं और मेरा। कहा ना कि सकाम भक्ति का फल तुरंत मिलता है और निष्काम भक्ति का फल देर से मिलता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका फल तुरंत मिलता है, और जब कुछ अच्छा कार्य करता है तो बहुत समय बीतने के बाद कुछ थोड़ा सा फल दिखाई देता है। देखिए, जीवन में आप मिट्टी में देखते हो घास फूस अपने आप आ जाती है, पर गुलाब को लगाने के लिए, गुलाब का पौधा लगाने के लिए कलम चाहिए, माली चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए। संसार को चलाने के लिए सारे रिश्ते चाहिए, पैसा चाहिए, तब कहीं जाकर के एक उत्सव हम मना पाते हैं। पर भगवान के लिए किसी को मालूम ही नहीं है मुझे क्या करना है। सबसे पहले भगवान के लिए हमें इस शरीर को ही लगाना है। ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां घोड़े की तरह दौड़ रही है, पर इसको समझ नहीं आती किधर दौड़ रहे हैं और दौड़ने से क्या मिलेगा। ये
वासना की तरफ दौड़ी जा रही है। जो दिखाई दिया उसी के पीछे दौड़ लेती है, पर दिखाई देने वाले में फल है या नहीं है ये नहीं मालूम। हम बाहर की जब नॉलेज लेते हैं, हमें जानकारी होती है, तो हम आंखों के द्वारा जो देखते हैं वो सारी जानकारी हमारे मन में स्थित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने आंखों के द्वारा इस संसार को अंदर रख लिया, जिसको कहते हैं मन। पर जो देख रहे थे, पास आने के बाद वो चीज देखने में इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर हम कहते हैं कि मन से हम दुखी हो गए। गुरु हमें कहना चाह रहे हैं कि जो आंख से देख रहे हो वो अच्छा बीज डालो। भगवान के दर्शन करोगे तो सामने आपको भगवान के ही विचार आएंगे। देखिए, मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्त को देखते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। मोर मुकुटधारी होते हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, अधर पर मुरली है, कितने प्यारे लगते हैं। हम बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, पैर ऊपर कर करके वो देख रहे होते हैं एक बार बिहारी जी के दर्शन हो जाए। वो बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है? बार बार पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि आपके अंदर में उत्साह पैदा हो। अगर आप इधर पर्दा ना लगाया जाए तो इतनी भीड़ इकट्ठी ही ना हो। देखिए, कई बार घर के त्योहार आ जाते हैं तो बिहारी जी का मंदिर खाली होता है। देखते हैं भैया दूज आ जाए तो सब कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर में। कितने लोग वृंदावन में मिलेंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। एक बार हम गए थे, हमने देखा कि यहाँ तो अब इतनी भीड़ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को बाहर शरीर रूप से ही रिश्ते अच्छे लगते हैं, पर उनमें प्यार हो तो अच्छा लगता है। पर प्यार किससे मिलता है? गुरु से। ज्ञान एक ऐसी सुई है जो कटे हुए कपड़े को जोड़ देते हैं। संसार तो काटना सिखाता है, पर गुरु हमें जोड़ना सिखाते हैं। गुरु वो धागा है जो बिखरे हुए मोतियों को जोड़ देता है, और वो एक एक मोती जब सुई से पिरोया जाता है तो आगे माला बन करके गांठ लगा दी जाती है और कह दिया जाता है कि अब ये मोती जितने इस माला में पिरोए गए, अब इन मोतियों को कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे ही जीवन में गुरु आते हैं हमारा एक धागा बन करके। जब वो हमारे प्रेम को समझते हैं, बिखरे हुए मोती होते हैं, वो एक एक करके अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब रूप में परमात्मा ही है, एक ही है। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है। जब तक हम ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते। शरीर से शरीर को कितना भी मिला लो, कितना भी आप प्रेम करो, कितना भी आपको सुंदर लगे, जब तक व्यक्ति सामने मीठा ना बोले तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। कितना भी सुंदर हो और गुस्सा करता हो, वो क्रोध सारी सुंदरता को धो देता है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, सत्संग के द्वारा अपनी क्रोध रूपी अग्नि को शांत करो। जब तक आग शांत नहीं होगी तब तक आपको शरीर में भी मजा नहीं आएगा। हवन करते हैं तो क्या जलाई जाती है? अग्नि। उसमें क्या डाला जाता है? आहुति। किसकी? अपनी इंद्रियों की आहुति। जब हम इंद्रियों की आहुति दे देते हैं कि ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं, ना मैं ये बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं,
पर हमें तो खाली एक ही शरीर का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है। आंखों से देखा, सच मान लिया। कान से आपने किसी के बारे में सुना, आपने तुरंत विश्वास कर लिया। जीभ से आपने किसी भी चीज का रस लिया, पर वो रस थोड़े टाइम तक रहता है। अगर आपको वही रस ज्यादा दे दिया जाए तो आपको क्या होने लग जाएगा? उल्टी आने लग जाएगी। ऐसे ही जीवन में संसार को, वासनाओं को ज्यादा भोगने में लग जाता है तो फिर वो शरीर भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे जब हम इन संसार की माया में जाते हैं तो पहले शरीर ही दिखाई देता है, व्यक्ति शरीर से प्यार करता है, पर धीरे धीरे वो शरीर का रस फीका होता चला जाता है। पर शरीर के साथ हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इस शरीर में ज्ञान नहीं हुआ तो इंसान शरीर से झगड़ करके एक दिन दुनिया से चला जाता है। इस शरीर को बचाने के लिए गुरु का ज्ञान है। जब मन से कोई व्यक्ति अच्छा लगता है और वो बुरी तरीके से कर दे तो मन टूट जाता है। तो व्यक्ति मन जब डिप्रेशन में आ जाता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। कहते हैं कि अब ये डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर भी अपना इलाज कर ले। देखिए, डॉक्टरों के भी मन बहुत चलते हैं। अब वो किसके पास जाए? वो किसके पास जाएंगे? कहते हैं वो भगवान के पास, वो गुरु के पास। अगर गुरु जीवन में आ जाते हैं तो हमारे को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आजकल बनी हुई है, व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहते हैं आज हर युवा पीढ़ी को ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ना तो ये इंद्रियां कंट्रोल में हो सकती और ना ही मन। और ये साथ में बुद्धि लगी पड़ी है। ये बुद्धि क्या कहती है? शरीर बिल्कुल सही है, मेरा मन भी बिल्कुल सही है। पर गुरु के पास जाते हैं तो हमें समझ आती है कि शरीर भगवान ने किस लिए बनाया? खाली इसका सदुपयोग करने के लिए। इस शरीर से अच्छे काम करो। 84 लाख योनियां अपने अनुसार काम नहीं कर पाती। देखिए, उनसे अच्छे काम करवाने पड़ते हैं, पर वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। उन्हें मार करके काम करवाया जाता है। पर इंसान भी सोचे कि मेरे से दूसरा व्यक्ति काम ले। हम शरीर को सौंप देते हैं और कहते हैं सामने वाला व्यक्ति जैसा चलाएगा तभी हम चलेंगे। गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि क्या आपकी इंद्रियां आपके हाथ में नहीं है? आपकी गाड़ी आपके हाथ में हो तो आपको गाड़ी कहाँ लेकर जानी है ये तो आपको मालूम है। अगर गाड़ी आप चला रहे हो, शाम का समय हो गया तो आप कहाँ लेकर जाएंगे? आपके हाथ में स्टीयरिंग है और क्या करोगे? किधर मोड़ोगे? मंदिर की तरफ या और गलत रास्ते की तरफ? ऐसे ही भगवान ने हमें ये शरीर दिया और मन बुद्धि दी। अब आपने इस शरीर को किस तरफ लेके जाना है ये आपके हाथ में है। पर आपने तो क्या मान लिया? सामने व्यक्ति मुझे कहेगा उधर ही मुझे मुड़ना है। ये गलत है। गुरु हमें कहते हैं कि ज्ञान लेकर के अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करना सीखो, सेल्फ में आ जाओ। सेल्फ में व्यक्ति कौन आता है? आजकल सेल्फी लेना तो सबको अच्छा लगता है। अपने आप फोटो अपनी खींच लेते हैं। पर सही मायने में गुरु हमें कहते हैं सेल्फी तब लेना अपनी जब आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाए, आपको अपने ही शरीर में आनंद आने लग जाए। देखिए, बाहर से हम सुखी होने की एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हैं पर मन सुखी नहीं होता। हर एक का मन इतना दुख से भरा हुआ होता है
कहते हैं आंख में आंसू आ रहे हैं पर मैं दुखी नहीं हूं, पर जो आंख में आंसू की धारा बह रही है तो कोई तो है जो आपके अंदर से रो रहा है। गुरु कहते हैं वो आत्मा रूपी बच्चा है। 84 लाख योनियों में आपने उस बच्चे की कदर नहीं करी। देखिए नहीं कर सकते थे क्योंकि अपनी इंद्रियां हाथ में नहीं थी। जानवर की कोई इंद्रियां अपने हाथ में नहीं है, पर इंसान की इंद्रियां तो अपने हाथ में है। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अच्छे रास्ते चलना चाहते। कहते हैं कि अगर भोजन अच्छा चाहिए, सात्विक भोजन होगा तो भजन भी होगा। अगर भोजन सात्विक नहीं होगा तो भजन भी नहीं हो सकता। कहते सत्संग में कितने लोग अपने मन से बैठ सकते हैं। हर एक व्यक्ति का मन क्या कहेगा, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर घूम आऊं, या मोबाइल में लगेगा। इसका मतलब क्या है, भोजन सात्विक नहीं होगा तो मन भी भगवान में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। भजन के लिए भी ज्ञान चाहिए। कहते हैं कि एक बच्चे को संसारी विद्या के लिए आप 21 साल तक बच्चे को स्कूल डालते हो। स्कूल में बच्चे को डिसिप्लिन में रखा जाता है, टीचर के अनुसार पढ़ाया जाता है। तब कहीं जाकर के 40 बच्चे में से एक बच्चा फर्स्ट क्लास से पास होता है। और सब पेरेंट्स ने तो अपने बच्चे की फीस एक साथ जमा करी, पर आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आया। इसका मतलब क्या है, आपके बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं की। ऐसे ही जीवन में हमें मानव चोला मिलता है तो संतों का भी जीवन देखते हैं। संत का जीवन दिव्य होता है, उनके जीवन में बहुत खुशियां होती है, उत्साह होता है, उत्सव मनाए जाते हैं। देखिए साल भर में जितने भी भगवान के उत्सव होते हैं, हम जितने भी उत्सव मनाए तो हमारे जीवन में खुशियां आ जाएगी। और व्यक्ति इस शरीर से कितने उत्सव मनाता है भगवान के, नहीं मना पाता, क्योंकि मन भगवान में लगता नहीं है। और जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक हम इस शरीर को सुखी नहीं रख सकते। ना ही इस दुनिया में हमें सुख मिल सकता, ना ही किसी रिश्ते में प्रेम मिलेगा। चाहे आप कितने साल भी किसी भी रिश्ते में लगा लो, लास्ट में आपको उस रिश्ते से खटास ही मिलेगी। अपने मुख से ही व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा रिश्ता खराब है, पर कितने साल उस रिश्ते में रहकर समझ में आई कि ये रिश्ता मेरा खराब है। 20 साल अपने जीवन के निकाल दिए। 20 दिन में समझ आ सकती थी, पर 20 दिन में व्यक्ति इस मन को समझना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता। अगर इस मन को ज्ञान में लगा दे तो सर्वत्र परमात्मा है, क्योंकि पिछले जन्म की प्रारब्ध के कारण ही आपको अपोजिट जोड़ा मिलता है, और वो जोड़ा आपको सही करने के लिए मिलता है कि आप परमात्मा की तरफ मन लगा सको। नहीं तो किसका मन लगता है भगवान में। जब रिश्ते में खटास आती है तभी व्यक्ति भागता है, किधर की तरफ, भगवान की तरफ। मन भी परेशान हो जाता है, शरीर भी परेशान हो जाता है। प्रारब्ध कर्म के कारण ही ये रिश्ते उल्टे बनाए भगवान ने। इसीलिए भगवान ने ये मायावी रिश्ता उल्टा कर दिया। भगवान ने चारों तरफ इस माया को फैला दिया और उल्टा कर दिया। माया अपने से ज्यादा सुंदर कर दी। सुंदर चीज की तरफ व्यक्ति ज्यादा भागता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। अब सबको मालूम है आपके शरीर को कौन चला रहा है,
आप सब बताइए कि आपके शरीर को कौन चला रहा है? आपके शरीर में कितने भी रिश्ते अच्छे हों, आपके बच्चे से आप बहुत प्यार करते हो, पर बीमार हो जाए, रात को 2 दिन आपको जागना पड़ जाए, तो आपको तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ जाएगी। आप क्या कहेंगे? मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोना है, नहीं तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी। तो आपको तीसरे की जरूरत पड़ी और उस प्यारे बच्चे को भी आपको छोड़कर सोना पड़ा। तो इस बात से समझ में तो आती है कि परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, शरीर झूठा है। इस रेगिस्तान की तरफ कितना भागोगे पर प्यास नहीं बुझेगी, पर दौड़ता रहता है। देखिए सिकंदर दौड़ता रहा, किसकी तलाश में? एक देश और मिल जाए, दूसरा देश और मिल जाए, इतने देशों का राजा बन गया और लास्ट में एक इच्छा थी, मरते मरते कह रहा था कि मुझे मेरी माँ से मिला दो, पर सांस नहीं थी। देखिए पैसा बहुत था। आज की जिंदगी में हर कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, पर ये नहीं मालूम कि प्रारब्ध कितनी है, शरीर की मियाद कितनी है। रोग कभी भी इस शरीर में आ सकता है, कभी भी आपको डरा सकता है, पर जब तक व्यक्ति के अंदर से डर नहीं निकलेगा तब तक इस संसार का भी सुख नहीं ले सकता। देखिए मृत्यु तो सत्य है, एक दिन आएगी, फिर संसार की छोटे मोटी चीजों से क्या डरना। तो इसलिए कहा कि निडर होकर के इस संसार में रहे। भगवान की कृपा से ही हम निडर रह सकते हैं, नहीं तो घर में भी व्यक्ति डरा करके ही रखता है, पर वो डर गुरु से निकलता है। देखिए हम इमोशनल होते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम बहुत जल्दी सच मान लेते हैं, पर थोड़े से टाइम बाद पता लगता है कि धोखा हुआ। पर ज्ञान होगा तो आपके साथ धोखा हो सकता है, पहले आप परखेंगे। देखिए सुनार होता है, एक हार बनाता है, हार बनाने के लिए उसे कितना तपना पड़ता है, सोना कितना काला होता है, कोयले की खान से निकलता है, कितना तपाया जाता है, कितनी चोट लगती है, तब कहीं जा करके वो हमारे गले का हार बनता है। ऐसे ही 84 लाख योनियों में हमें कितनी मार पड़ी, हमें मानव चोला मिला। मानव चोला दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसको भी हम ऐसे ही गवा देंगे तो फिर जानवर का चोला तैयार है, फिर 4 पैरों में आना पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति आपको मार के चलाएगा। क्यों ना हम मानव चोले में रह करके अपनी बुद्धि को समझ दें, अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करें, चलाना सीखें कि मुझे अपनी गाड़ी को किधर लेकर जाना है। गलत तो सभी लेकर जाते हैं, देखिए माया की तरफ तो सभी लेकर जाते हैं, परमात्मा की तरफ कौन लेकर जाता है? इस शरीर को अपनी आत्मा की तरफ कौन लेकर जाता है? व्यक्ति एक दिन कह देता है जान लेंगे, आत्मा तो हम है ही ना। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिला है ये समय, ये मौका आपको कि जानो आपके अंदर में श्वास कौन चला रहा है, आपकी हार्टबीट कौन चला रहा है, आप खाना खिलाते हो, डाइजेस्ट सिस्टम कौन करा रहा है। कभी आपने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया, पर मन को बाहरी आवरण से कितना दुख दे रखा है। हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर एक एक के पास व्यक्ति बैठे तो आधा घंटे के बाद ये 2 धाराएं बहने लग जाएंगी, धीरे धीरे वो अपने दुख स्वरूप में आ जाएगा। उस दुख को वो व्यक्ति मिटा ही नहीं पाता और क्या कहता है कि आप बताओ मेरा दुख कैसे समाप्त होगा। पर किसी के पास दुख का इलाज नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास, ना किसी वैद्य के पास, पर दुख का इलाज है गुरु के पास।
ज्ञान जब जीवन में मिलेगा कि तुम आत्मा हो, धीरे धीरे जब बच्चा स्कूल जाता है तो एक दिन वो खुद से बोलने लग जाता है। वो माता पिता को कभी साथ में लेकर जाता है। जॉब पर जाता है तो अकेला जाएगा या सारे परिवार को लेकर जाएगा, पर उसकी पढ़ाई लिखाई बताती है कि आज बच्चा फॉरेन कंट्री तक अकेला चला जाएगा। पहले दिन माँ बाप कैसे छोड़ के आए थे, पर समय आने पर वो पेरेंट्स को भी छोड़ देता है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं कि ये संसार भी ऐसे ही है। इस मन को, इस बुद्धि को ज्ञान नहीं दोगे तो ये शरीर रूपी बच्चा रोता ही रहेगा। ये किसी न किसी का सहारा लेकर खड़ा रहेगा और रो करके यही बताता रहेगा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, पर सुखी होने का साधन नहीं ढूंढता। सुखी होने के लिए हमें आज सत्संग की जरूरत है। अगर सत्य को नहीं समझा तो इस झूठ की दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। समय निकल जाएगा हाथ से। एक दिन पैसा भी, कितना भी मेहनत करके पैसा जमा कर लो, लास्ट में वो पैसा जमा करके किसके काम आना है? किसके काम आएगा? खुद की जिंदगी ऐसे ही निकाल दी जमा कर करके, और जमा करके फिर वो काम किसके आता है? कहते हैं बच्चे बच्चे खाएंगे, बच्चों के ही काम आएंगे, पर अपना जीवन कैसे निकाल दिया? दुख में। गुरु हमें ये समझाते हैं कि ज्ञान के द्वारा विवेक के पैदा करो। जैसे शिव ने अपना नेत्र खोला, शिव नेत्र हमारे पास भी है, ये विवेक का नेत्र है। दो आंखें तो हमारी चमड़े की है, ये शरीर भाव ही दिखाती है, पर दिव्य नेत्र जब खुल जाता है तो कहते हैं सब रूपों में परमात्मा ही है। हमें सब रूपों में परमात्मा दिखाई दे तो हमारा जीवन कितना सुंदर होगा। पहले हमारे पास विवेक की आंख होनी चाहिए, या दो आंखों से काम चलेगा? दो आंखों से तो आपने चल के देख लिया कि धोखा ही मिलता है, पर गुरु का ज्ञान मिलता है तभी जाकर के हमारा विवेक का नेत्र खुलता है। पार्वती जी ने कितने रूप लिए, देखिए वो शिव समान नहीं हो पाई। हर जन्म में पार्वती जी का त्याग हुआ, कभी तो पिता के लिए और कभी पति के लिए। मरती ही रही कितने जन्म तक, क्योंकि शिव के समान स्वरूप नहीं हो पाई, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाई। शिव उनको कौन सा ज्ञान देना चाहते थे? कौन सा ज्ञान देना चाहते थे? ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे, पर वो समझना नहीं चाहती थी। बार बार शरीर भाव में कभी पति को आगे अड़ा देती और कभी पिता को। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं। हम सत्संग में क्या कारण है? कभी पति के कारण नहीं आ पाते तो कभी बच्चों के कारण। हम भी वही पार्वती जी हैं जो कोई ना कोई कारण हमारे सामने आ जाता है। पता नहीं कितने जन्म तक हम ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। गुरु कहते हैं इस जन्म में ज्ञान को समझो। देखिए राजा जनक ग्रस्त जीवन में अष्टावक्र जी से ज्ञान लेकर के राजाई में रहे, संसार भी भोगा और भगवत प्राप्ति भी करी। ऐसे ही इस संसार में रहते हुए हमें क्या आना चाहिए? कहते हैं जैसे एक तैराक जो होता है, स्विमर जो होता है, वो हमें तैरना सिखा देता है। ना पानी में हम डूबते हैं, ऊपर ही रहते हैं। ऐसे ही जब हम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो हम संसार में डूबेंगे नहीं, संसार भी जिएंगे और भगवत प्राप्ति भी करेंगे। मधुमक्खी को देखा होगा आपने, फूलों से क्या निकालती है वो? देखिए कारीगरी, शहद निकालती है। क्या आप निकाल सकते हो? नहीं।
उसकी मेहनत का शहद भी कौन छीन लेता है? इंसान। कितनी मेहनत से उसने एक एक बूंद इकट्ठा किया कि बारिश का मौसम आएगा तब हम जा नहीं पाएंगे फूलों के पास, हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बारिश के दिनों में आराम से खाएंगे। पर इंसान देखिए, शहद का छत्ता भी, उसका भी शहद छीन लेते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हम भी अपना सारा जीवन उस मधुमक्खी की तरह ही इस शरीर को संसार में लगा देते हैं और शहद इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसको खुश कर दें, पैसा कमा लें, पर एक दिन ये श्वास कहकर भी नहीं जाएगी इसे कब जाना है। सबकी डेट फिक्स है जाने की, पर करने वाला काम कौन सा है? इस जन्म में हम अपने को जान के जाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। यहां तक हमारी सीमा नहीं है, हम दो हमारे दो, यहां तक ही हमारी सीमा नहीं है, असीम है हम। नदी सागर के लिए दौड़ रही है, किससे मिलने के लिए? समुद्र से मिलने के लिए। हम किधर की तरफ दौड़ रहे हैं? अपने आनंद की तरफ या दुख की तरफ? देखिए, शरीर भाव में तो दुख ही दुख है, हमें दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है पर सुख है नहीं। आप मन से जो चाहते हो वो मन की पूरी होती नहीं है। फिर व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा हो जाता है कि भगवान जी मेरी पूरी कर दो। भगवान जी के सामने खड़े होकर के भगवान जी क्या कहते हैं? देखो, मैं तो मौन में खड़ा हूं, मैं तो मौन में खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं बोलता, इसीलिए तुम लोग मेरे पास आकर खड़े हो। अगर मैं भी कुछ बोल के तुम्हें कहने लग जाऊं, तुम एक भी मेरे सामने नहीं खड़े होंगे, सारा मंदिर खाली हो जाएगा। क्या कहेंगे? ये मूर्ति तो बोलती है, उल्टा जवाब देती है। और बोलने वाला व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है कि बोलो तो ज्ञान बोलो। विवेक वाली आंख हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं। ज्ञान जीवन में नहीं होगा ना तो इस शरीर रूपी गाड़ी को हम अच्छे से चला पाएंगे, ना ही इस मन से हम खुश रह पाएंगे। बुद्धि कितना भी इस शरीर में रह करके लगा लो, एक दिन बुद्धि फेल हो जाएगी। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हैं, अर्जुन का पूरा परिवार खड़ा है। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? मार अर्जुन मार। पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे आचार्य हैं, कहते हैं जो भी शरीर भाव में है इनको मार दे। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर के शरीर भाव को हटाया। हमारे भी जीवन में वही परिवार है। गुरु ज्ञान के द्वारा यही कहते हैं, तन से सबका करो, जो सेवा मिली है वो काम अपने पूरे करो, पर मन से ज्ञान प्राप्त करके कि ये 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए हैं, एक दिन ये जीवन से छोड़ के भी चले जाएंगे। और पक्का कौन सा करना है? एक दिन तो हमें जीवन में उत्सव के साथ जीना चाहिए। जब हमें मालूम है कि चलाने वाला भगवान है, हमें जिंदा रखने वाला भगवान है, तो हमारा हर दिन उत्सव होना चाहिए। हम सबके अंदर में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। जब आपने परमात्मा ही देख लिया कि परमात्मा ही चला रहा है, तो शरीर की कमियों को देखोगे, मन की कमियों को देखोगे या सच को देखोगे? क्या देखोगे? क्या देखोगे? लाइट के लिए आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए, और करंट मिल गया तो एक एक लाइट से प्यार करोगे या सबसे एक साथ प्यार हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में जब ज्ञान मिल जाता है
तो गुरु हमारे हर एक रिश्ते में मिठास घोल देते हैं। कहते हैं ही भगवान। अपनी आंखों में कौन सा लेंस लगा लो? भगवान वाला लेंस लगा लो। सब रूपों के इन आंखों के अंदर से कौन देख रहा है? मेरा परमात्मा झांक रहा है। इन मायावी लेंसों को हमने निकाल दिया है और आज से हम भगवान का लेंस लगाकर घूमेंगे, क्योंकि सबके अंदर आत्म स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप विराजमान है। संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है ही भगवान। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।